क्या क्या क्या, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गेयर मत देना, गेयर मत देना, ध्यान से। सुंदर और गजब चीज़ लग रही है। गैस करो ये क्या है। तो गाइस ये है Z900, ये अब पुरानी मॉडल की हो चुकी है। तो दोस्तों इन जूतों में से कौन सा वाला जूता पाऊँ? सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे लिए ये होता है जब भी मैं तैयार होता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा जूते होते हैं उतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं एंड मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ इन चीज़ों में। कई बार ऐसा होता है कि एक ही जूता रखूँ अपनी आंखों के सामने, बस वो पाऊँ रोज वो पाऊँ। ठीक है यार, वो तो बाद में डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आना आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम फाइनली दो काम करने वाले। तो सबसे पहला काम ये है कि हम अपने बाइक की सेकंड सर्विस करने वाले हैं, जो कि देखते हैं कितनी कॉस्टिंग बनती है। जाके मैंने अपॉइंटमेंट तो बुक करा ली है और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और सबसे पहले ये बताओ कि मेरा हेयर स्टाइल न्यू कैसा लगा। मतलब हेयर स्टाइल ही नहीं है, इट्स अ लाइक फौजी कट, शॉर्ट हेयर, वेरी वेरी शॉर्ट हेयर। कैसा लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। समर के हिसाब से तो बेस्ट बेस्ट कट है। सुबह उठो, नहाओ, ऐसे करो, कपड़े पाओ, निकलो। आपको कोई बाल सेट करने की जरूरत नहीं, कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत सही है। सो एक तो मैंने अपनी सर्विस की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली है, सर्विस कराएंगे। सेकंड सर्विस होगी, यही नहीं अभी और सुनिए। एंड सेकंड आज हम अपना बाइक फुली लोडेड कर लेंगे फाइनली। यार मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता नहीं 8-9 महीने हो गए हैं। मैं होली करके मैं कहा चलो करूंगा स्लो करके मॉडिफिकेशन स्टार्ट भी कर दिए। पर मैंने सोचा आज जाके ना बाइक को फुली मॉडिफाई कर देंगे एंड बात खत्म करेंगे। उसमें क्या आएगा, एरो का एग्जॉस्ट लगवा रहा हूँ एंड टेल टाइड एरो का एग्जॉस्ट, मिड पाइप बीच में ही है, 2-3 चीज़ें और है वो भी बीच में है। तो अब वो जैसे जैसे चलता रहेगा ना आपको दिखाता रहूंगा। अभी कावासाकी के शोरूम में जाने की तैयारी हो रही है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। गर्म हवा चल रही है, एक तो होती गर्मी वो बर्दाश्त हो जाती है, पर गर्मी के साथ जब लू चल रही हो, गर्म हवा चल रही हो ना, भाई साहब इतनी ऐसी की तैसी फील हुई है ना। मैं 2-3 बारी बाहर जाके आया हूँ, बहुत टफ है। अभी टाइम बजने वाले हैं, 4 बजे बजने वाले हैं। पहले मैं जाने वाला था 12 बजे, फिर मैं काम पे था, काम से घर आया, खाना खाया, 2-3 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। यहाँ से शोरूम काफ़ी दूर है और मुझे पता है इतनी हीट में, और वैसे भी 6R वैसे ही गर्मियों में बहुत हीट करता है, आपको पता ही है, जो कि नॉर्मल है। ये कलर मुझे पसंद आया है क्योंकि ये आज की मेरी जो टी शर्ट है उसके साथ मैच कर रहा है। पर जब मैं बाइक चलाऊंगा ना तो जो जहाँ गियर शिफ्टर होता है ना, वो ब्लैक कलर, वो ब्लैक हो जाता है शूज़ के ना। जैसे यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। जैसे आप मेरे ये वाले शूज़ देखोगे ना, इन दोनों में डिफरेंस है, ये राइट और ये लेफ्ट है। तो गियर शिफ्टिंग में बहुत ब्लैक हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिखेगा, गंदे दिखते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सा ऐसा शूज़ लूँ जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आई थिंक ये ब्लैक कलर के शूज़ ही पा लेता हूँ, यही बढ़िया रहेगा। बाद में ना साफ़ करने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि साफ़ नहीं किए जाते यार मेरे से शूज़ यार। लो भाई तैयार हो गए, हम अब नीचे आ गए हैं। अब 2-3 काम है जो आपको बताता हूँ कौन कौन से बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखो मेरे बाइक के 6R के मिरर्स है। मैंने इसको रिमूव कर लिया था बिकॉज बाइक का शूट था ना, तो अभी इसको री इंस्टॉल करने हैं। एंड दूसरा, इसके नट्स वगैरह कहाँ रखे थे यार? हाँ इसके अंदर है ये इसके नट्स रखे थे। साथ में ये देखो भाई क्या सुंदर और गजब चीज़ लग रही है। गैस करो ये क्या है? तो दोस्तों गैस करो ये क्या है, क्या सुंदर सी चीज़ है। ये है मेरा बाइक का जो स्टैंड है ना, उसका शू है। तो काफ़ी लाइक इसका बेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है ना, वो दिक्कत नहीं आती है। प्लस ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, कलर देखो कितना ज़्यादा पॉप अप होके आ रहा है। ये है मेरे नट्स, इस नट्स को निकालूंगा और ये पहले शीशे लगाऊंगा, क्योंकि लंबा ट्रैवल करना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे भी ऐसे ऐसे करके पीछे मुड़ के देखना पड़े, बिकॉज सुपर बाइक में जो पीछे देखना मुड़ना बहुत टफ होता है। तो मैं मिरर्स दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मुद्दा पता क्या है कि बाइक खड़ा है बाहर, बाइक को पहले अंदर लेके आएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। कम से कम अभी टेम्परेचर, मैं आपको दोस्तों टेम्परेचर दिखाता हूँ। सो दोस्तों 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है लुधियाना का। तसल्ली वाली गर्मी पड़ रही है यार। गर्म तो है ही, ऊपर से लू चल रही है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती यार। थर थर आती गर्मी। तो ये बाइक खड़ा हुआ है, ये देखो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखानी थी ना, तो मैंने इसकी घर पे ही ना मैंने इसकी विंड स्क्रीन चेंज कर दी थी। एक और चीज़ है जो चेंज की थी, हाँ इसके मिरर्स उतार दिए थे, विंड स्क्रीन चेंज कर दी थी, एंड एक आधी छोटी मॉडिफिकेशन की थी। हाँ कोशिश की थी मैंने टेल टाइड को घर पे ही कर लूँ, बट मैंने कहा चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला काम है। पर मुझे बहुत पसंद है अपने बाइक पे खुद काम करना। पर स्टिल यार मैं चाहता हूँ आज जाके ना सारा का सारा मॉडिफिकेशन करा दो। अभी इसको बाइक को अंदर लेके जाएंगे, अंदर जाके फिर इसके मिरर लगा देंगे, क्योंकि बाहर तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इतनी गंदी वाली गर्मी है ना, बात ही छोड़ो। तो अभी इसको अंदर लेके जाते हैं, इंतजाम करते हैं।
ठीक है दोस्तों, फाइनली बाइक अपने अंदर खड़ा कर दी है और कम से कम बाहर की गर्मी नहीं आएगी, आराम से काम कर पाऊँगा मैं। एंड अब इसका मिरर पकड़ते हैं और इसके पेज पकड़ते हैं और टूल किट पकड़ते हैं, लगाते हैं इसको। तो चलो गाइस, इतनी बड़ी बड़ी धूप में बैठ गए हैं। 4:24 हो गए हैं। क्यों जल्दी निकलना पड़ रहा है? क्योंकि कंपनी में फ़ोन किया था, वो कहते भाई जल्दी आ जाओ नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तभी करके मैं टाइम से पहले निकल रहा हूँ। ठीक है रामू जी, बाय बाय। अरे यार गर्मी यार। अरे यार सही है यार, काम सबसे ज़रूरी है भाई। मेहनत सबको करनी चाहिए एंड सल्यूट है उन सबको, जैसे ज़ोमैटो के डिलीवरी वाले, जैसे कि भाई डिलीवरी वाले ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ये सब इन सबको सल्यूट है, ये सबको सल्यूट है यार। इतनी गर्मी में भी ये काम कर रहे हैं ना, लिटरली यार। पहले ना दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, गर्मियों की छुट्टियों में ना लिटरली मैं इससे भी ज़्यादा गर्मी में ना खेलता था कम से कम 3-3 घंटे क्रिकेट, और मुझे आज तक गर्मी नहीं लगी यार। जब से ना मैंने अपनी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम देते हैं ना, वैसे वैसे ना आप अडेप्ट कर जाते हो ईजी एटमॉस्फेयर में। लिटरली मुझे पता है कि जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, कोचिंग करता था, इतनी धूप में पहले 5-6 राउंड लगाने, वार्म अप करना, फिर बॉलिंग की फिर बॉलिंग वार्म अप, फिर बैटिंग वार्म अप यार, तब भी कभी गर्मी नहीं लगी यार। अब तो ऐसे हो गया, बॉडी को ना अडेप्ट कर दी है। पर जो भी है यार, आप अपनी बॉडी को अडेप्ट किस तरीके से करना चाहते हो ये आपको पता है। अगर मैं मान के चलूँ भाई बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, मैं ऐसे कभी बाइक की सर्विस नहीं करा पाऊँगा, और मैं अपनी बॉडी को इतना भी सॉफ्ट नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि बचपन से लेकर अभी तक मेरी बॉडी सॉफ्ट हुई है, पर मैं इतना भी नहीं करना चाहता कि मैं ऐसी चीज़ों से डर भी जाऊँ और मुझे दिल में होए यार गर्मी है। ये सब दिमाग में है भाई। इतनी भी गर्मी, जितना आप कहोगे ना गर्मी उतनी गर्मी लगेगी। तो यही सलाह दे रहा हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जब काम करने का टाइम होता है ना, काम करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी बाइक की सर्विस करानी ही थी तो करानी ही थी। अब ये तो पूरे 2 महीने गर्मी चलती रहेगी, ऐसे तो वेट नहीं करूँगा ना मैं। तो ये है कि हाँ, आप अपना प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिए, पानी वगैरह अच्छा पी के रखिए, एंड जाने से पहले पानी पीजिए, वहाँ पहुँच के पानी पीजिए, अपने आप को ठंडा करिए, फिर काम करिए। ये कुछ प्रिकॉशंस एंड मेजर्स है कि जिससे आपको कोई हीट स्ट्रोक या कोई ऐसी दिक्कत ना आए। सो लो गाइस, हो गया ना 101 डिग्रीज़, 100 डिग्रीज़। ओ भाई साहब, देख लो कितनी गर्मी है यार। इतनी गर्मी में आप सोचो कि क्या हालत हो रही होगी मेरी यार। पैरों में से 100 डिग्री का टेम्परेचर और ऊपर मेरे 42 डिग्रीज़ का टेम्परेचर। ओ भाई साहब, ये है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। सो गाइस, अभी भी मैंने 15 किलोमीटर जाना है, जाके सर्विस कराऊंगा। सोचो, आज तो तसल्ली हो जाएगी, जाते जाते बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, आते आते तो चलो ठीक है यार, शाम हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है। ओ भाई साहब, मेरे पैर जल रहे हैं। ओ 99 डिग्री 100 डिग्री यहाँ पे घूम रहा है बाइक का टेम्परेचर, और मेरी तसल्ली हुई पड़ी मेरे पैरों में। ओ यार, बस होगी मेरे पैरों की। ओ यार क्या बताऊँ, मेरे पैर में ऐसा लग रहा है कि कोई ऑमलेट बना दे। एक तो सॉक्स भी छोटी डाल ली आज गलती से। फुल सॉक्स डालनी चाहिए थी कि कम से कम स्किन में तो ना लगे यार। ये और अब आराम मिल रहा है। ये देखो, ये है 42 डिग्रीज और अंदर करूँगा पैर और सीधा 100 डिग्रीज, तो आप समझो डबल का फ़र्क आ रहा है। और मेरे इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना मेरे पैरों में, आप सोच भी नहीं सकते यार। ओ हो। तो लो जी, फाइनली कावासाकी का शोरूम आ गया भाई। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस लगा के। ओ भाई, ये कौन सा बाइक खड़ा है? ओह क्या बात है। ओह, निंजा 300 नया मॉडल आ चुका है गाइस। निंजा 300 का अगर अंदर पड़ा होगा तो आपको दिखाता हूँ। बाकी 102 डिग्रीज का टेम्परेचर, तसल्ली होगी मेरे पैरों की। मेरे पैरों में आग लगी हुई है भाई, क्या करूँ उसका। KLX अल्टीमेट बाइक, इसकी वीडियो बनाई हुई है मैंने। ओ गाइस, Z900, हेलो, कैसे हो? सो गाइस, ये है Z900। ये पुराने मॉडल की हो चुकी है, नया वाला शेप आ चुकी है, आप देख रहे होंगे। मैं साइड में लगा देता हूँ।
एंड पर ये भी यार कम नहीं है यार, ये भी बहुत सुंदर लगती है। नई वाली को थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न कर दिया फ्रंट से, वो भी बहुत सुंदर लगती है। तो गाइस ये आ गया है अपना बाइक अंदर और इसको चढ़ाएंगे रैंप पे। आ केड़ा बाइक है गगन? हैं निंजा 250? यार बड़ा सोना यार, सोना लग रहा है ना निंजा 250 यार, सही लग रहा है यार बाइक। काफ़ी पुराना है पर भाई देखो तो सही कितना चौड़ा है, मतलब 10R जितना चौड़ा है भी नहीं, 10R से भी ज़्यादा चौड़ा पीछे से। क्या बात है। सो गाइस फाइनली बाइक को अपनी सर्विस के लिए चढ़ा दी है। बाइक को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे बिकॉज बहुत अभी आया होगा, थोड़ा सा काम डाउन करेंगे। और इसका सबसे पहले ये होता है भाई ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे एंड इसके से सारा ऑयल चेंज करेंगे एंड इसके जो भी कावासाकी का प्रीमियम वाला ऑयल है ना वो हम डालेंगे। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? वो क्या 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 हो गया? ध्यान से गेयर मत देना ध्यान से। बस ठीक है, अब ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अपनी बाइक की सर्विस करेंगे, तो फिर अगले लगाएंगे एग्जॉस्ट एंड अब देखते हैं कि क्या है ऑयल की हालत। हाँ वैसे तो ऑयल की हालत ठीक है। तो गाइस 6000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, पर मेरा बाइक अभी 4000 भी नहीं चला, कम चलाया बाइक को, गर्मी आ गई थी ना तभी करके। लो भाई ऑयल फिल्टर भी रिमूव करने की तैयारी होगी पूरी। तो ये गाइस ये है कावासाकी का सबसे ज़्यादा प्रीमियम वाला ऑयल, 10W40 पे आता है एंड अल्ट्रा प्रीमियम फुल सिंथेटिक ऑयल है ये। इसकी कम से कम 4 बॉटल्स लगेगी एंड एक बॉटल का रेट बहुत ज़्यादा है। आपको हौली बताऊंगा क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा बनने वाला है सेकंड सर्विस का। सेकंड सर्विस में जैसे जैसे आपको चलता रहेगा ना बताता रहूँगा, पर फाइनल बिल बहुत ही बड़ा पड़ेगा, आपको बता दूँगा जेन्युइन। ये देखो तो 1 2 3 4 और ये है भाई साहब हमारा ऑयल फिल्टर। सेकंड सर्विस में अभी फ़िलहाल इतना ही होगा, कोई कूलेंट नहीं चेंज होगा, कोई कुछ नहीं है। ब्रेक ऑयल ठीक दिखा रहा है, तो ब्रेक ऑयल यहाँ पे सही दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हैं कि चेन टाइट यही है ना, तो ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि चेन वगैरह टाइट है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी लूज़ लग रही है। सॉरी चेन कितनी गर्म है, ओ भाई हाथ सड़ गया, चेन कितनी गर्म है। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा कावासाकी के जेन्युइन, अगर आपके पास कावासाकी का कोई भी बाइक है ना, कावासाकी के जेन्युइन पार्ट्स ही लेना, क्योंकि यार भाई नकली पार्ट्स बहुत मिलते हैं एंड लोग कहेंगे आपकी सर्विस कर दी है। पहली बात तो हमेशा कंपनी से सर्विस करवाओ, अंडर वारंटी रहती है चीज़, सब कुछ सही रहता है। अगर इन केस कोई दिक्कत आ भी जाती है ना, तो ये खड़े होते हैं आपकी बाइक को सेट करने के लिए, क्योंकि जब आप बाहर से सर्विस करा के कंपनी में लेके आते हो ना, इनको खुद नहीं पता होता क्या क्या चेंज किया, क्या क्या नहीं किया, पार्ट जेन्युइन है कि नहीं। तो ये है असली कावासाकी के ओरिजिनल पार्ट्स, तो ये है ओरिजिनल ऑयल। तो हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी से ही सर्विस कराएं, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है बाद में ना, फिर आपको पता है कॉम्प्लिकेशन पड़ने पड़ते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन से दूर रहो। कार आ गई हमारी, कार में पड़ा है सामान, तो भाई साहब इसमें ऑयल अभी डालने वाले हैं। सबसे पहले ये नया ऑयल फिल्टर है, इस ऑयल फिल्टर में डाल के फिर पूरा उस तरफ से ऑयल डालेंगे, गद 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 गद। तो गाइस फाइनली इस बाइक की सर्विस हो चुकी है पूरी। अभी इसको हौली करके पहले इसको नीचे उतारेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, हौली रेव करेंगे 100 RPM, 1000 2000 3000 4000 एंड पूरा RPM, ताकि पूरा का ऑयल सारा सर्कुलेट हो जाए इंजन में। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बाइक की सर्विस होती है ना, हमेशा ये ध्यान रखना आप अपने बाइक को फुल तरीके से एक बारी रेव करके छोड़ना 3-4 बारी, ताकि आपका जो न्यू ऑयल है ना वो पूरी तरह आपके इंजन में एडजस्ट हो जाए। सो गाइस फाइनली मेरे बाइक का बिल आ गया एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना खर्चा आता है सेकंड सर्विस में, जो कि आम बात नहीं है। इतने में मेरी ना एंडेवर कार सर्विस हो जाती है, समझो ये सुपर बाइक है, वो एंडेवर कार है मेरी, वो सर्विस हो जाती है भाई। थोड़ी महंगी सर्विस हुई है, कोई बात नहीं, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ।
मोटा मोटा ये सर्विस मेरी हुई है 11,000 की, जिसमें ऑयल फ़िल्टर जिसमें मेरा ऑयल फ़िल्टर आया है, प्रीमियम वाला ऑयल आया है। 2 तरीके के ऑयल होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक प्रीमियम होता है। मैंने प्रीमियम वाला फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाया था। तो भाई यही है, 11,000 की सर्विस हो गई है। एंड बाकी तो एक्सेसरीज़ लगवा ली है, आपको पता ही है। बताना मुझे कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो फाइनली एरो का एग्जॉस्ट हम लगाएंगे, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा वोट एरो पे किए थे। एंड फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि एरो ही लूँगा। और सेकंड प्रॉमिस